है और तू यह विवाह के चक्कर में पड़ा है। यह आकाशवाणी आपका भाई विभीषण तो इसमें भक्ति में लीन है। शिकार खेलने गया है। वो शिकार खेलने के गया है। हमारे भ्रात को न करा, उसे लंका में है। लंकेश आपका भाई कुंभकर्ण तो इस समय घोर निंद्रा कोई बात नहीं, सर्वप्रथम हम अपनी लंका को बचाएंगे। ये क्या हमारे कदम लंका की ओर न बहते अचानक ठहर हो गए। समझ गया, सबको समझ गया। इस सभा में है अगर है तो बड़ी हस्तरेखा और मस्तक रेखा दिखला सकता है। ये क्या राम, तुम पुनः फिर बाजी मारने गए और प्रणाम मुझे करना था और प्रणाम तुम कर गए। हे लंकेश, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें प्रणाम करें। नहीं राम, लेकिन ध्यान है राम, एक बार ये लंकेश आपसे बाजी अवश्य जीतेगा। लाओ राम, अपनी हस्तरेखा और मस्तक रेखा दिखलाओ। लंकेश, हमारी हस्तरेखा व मस्तक रेखा क्या दर्शा रही है? राम, तुम्हारी हस्तरेखा और मस्तक रेखा क्या दर्शा रही राम? लो सुनो कि हे राम, तुम्हारे भालू बिंदु है पिता मरण बनता सुनताओ।
हस्त रेखा और मस्तक रेखा दर्शा रही। पिता मरण बनवास और रावण का सत्य नाश। हे भगवान, लंका को जब आना भगवान तो दृष्ट दिखला देना, जैसे पेड़ लगी भगवान वैसे भी वहां लड़ाई। अवश्य लंकेश, मैं तो तुम्हारे ही कारण कि मैं है तो तुम्हारे से प्रथम तय पर चार होकर के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भाई दशरथ नंदन कहलाया हूँ। और लंकेश धैर्य धारण करो कि बस कुछ दिनों का धीरज धरी मैं पंचवटी पर आऊंगा। कुछ दिनों बाद मैं पंचवटी नामक स्थान पर आऊंगा, ऐसे बाणों की सैया बनाऊंगा, उसी पर तुझे बिठा करके मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं, हमारा तुम्हारा प्रेम न हो जाए। नहीं लंकेश, हमारा तुम्हारा प्रेम कभी नहीं हो सकता। हमारी तुम्हारी दुश्मनी कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हो। और ये भी जानता है और धनुष में क्या लिखा है, जो धन है तो रही आई, सर्वप्रथम हमें अपनी लंका को बचाना चाहिए।
हे मित्रवर, हम तुम्हें पुनः फिर आदेश देते हैं इस धनुष का खंडन करें। मित्र मिथिलेश्वर, मैं इस धनुष का खंडन नहीं कर सकता। क्यों मित्रवर? क्योंकि धनुष हमारे गुरु का, सीता मेरी मात, चाओ हो रसमंजस, इसलिए जात से धनुष हमारे गुरु शंकर का है, सीता हमें मात के समान है, इसलिए दोनों को सोनितपुर नरेश बालासोर बारंबार प्रणाम करके अपने नगर सोनितपुर की तरफ प्रस्थान करता है। द्वारपाल महाराज, देखो, सोनितपुर नरेश बालासुर और लंकाधिराज स्कंदर इस स्वयंवर से खाली हाथ जा चुके हैं। हाँ महाराज। इसलिए इन राजाओं को आदेश दो इस धनुष का खंडन करें। ठीक महाराज। चलो योद्धा दोनों टरे बलाय टरी और इसी बीच में आ गए श्रीकांत दीक्षित सीतारोशन से 50 रुपया, महेंद्र कुमार यादव प्रधान ग्राम पंचायत बहरी मौसी 500 रुपया, राम लखन पासी कुरसंडा से 500 रुपया, कमलेश मौर्य बैकुंठापुर से 101 रुपया, पंडित सुभाष सिंह यादव कथावाचक कुरसंडा से 251 रुपया मेले में दान किए हमारी पार्टी से। धन्यवाद। हाँ महाराज, दिल्ली के राजा चौहान सिंह। द्वारपाल, धनुष तोड़ने का आदेश मुझे मिला है। बिल्कुल जाओ, धनुहा तोड़ो, महाराज से नाता जोड़ो। तो ठीक है मंत्रीवर, मैं इस धनुष को तोड़ूंगा और सीता के साथ में नाता जोड़ूंगा। जय शंकर। जाओ। लौटियो बासी भात खाओ तो डरो, तेरा मुंह दिखाई दो सबका। आओ महाराज, जाओ तुम्हें तोड़ो। ये रुक जा तुम्हारा नंबर भी नहीं बैठो। ये राजा पहुंच गया दृश्य पास। क्या भाई राजा जाओ, लेड का तेल लगाओ। बैठो, मुंह देख अरे सिद्धो राजा। आओ हरदंग महाराज, ये क्या चाल है ये? आदेश हो गया। बिल्कुल, अपने नौवा को ले धनुष तोड़ो, नौवा को अपने गढ़वादार खवाओ। बढ़िया, ठीक है, जाओ। चलो प्रधान तोड़ा जाए। ये राजा पहुंच गया धनुष के पास। तोड़ने लगा, ये तोड़ेगा ये। देखो प्रधान जी बुला ले हो तभी एम्बुलेंस। आ जाओ, भागो। ये मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर दी, यदि मैं जानता कि कोई वीर योद्धा इस धनुष का खंडन नहीं कर पाएगा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। हाँ महाराज, कि पहले ख्याल होता मुझको तो बेबसी नहीं हो। करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी
आसरा छोड़ बस ध्यान करो, दुख हमें दिया है दाता। दुख मुझे दिया है दाता ने, सीता कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं दिखाता। सीता कुमारी का विवाह हमारी पुत्री के भाग में विधाता ने विवाह नहीं लिखा है, नहीं लिखा है कि ये देश देश के राजा बड़े, हम किसे कहे बलशाली हो, हम किसे कहे बलशाली हो। मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी भी मालूम हो गया है इस पृथ्वी मंडल पर कोई वीर होना नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से हमारे राम जैसे बैठे हो, वहाँ पर ऐसा कौन-सी शब्द नहीं कहने चाहिए कि सच्चे सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सोने की ताब नहीं वो चुप रहेंगे। पृथ्वी पर कोई बलवान विरोधा नहीं रहेगा, उस दिन में पृथ्वी ऐसा काल में भर जाएगी कि मेरा राष्ट्र भाई है साहेब, मानना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की और
के 34 गिनती में है, चाहे करोड़ देश तक ले जाओ, इतना तो बल उंगली में है। जब मैं अपने गुरु जी की आज्ञा पा जाऊं तो आप अपनी उंगली का बल दिखला। गुरुदेव, क्यों नहीं अपने शिष्यों को आदेश देते हो? हाँ गुरु जी, मुझे आज्ञा दो, मैं तोड़ूंगा धनुष। लक्ष्मण ठहर जाओ। गुरु जी, आपने हमें क्यों रोक लिया? मैं भी धनुष को तोड़ देता। लक्ष्मण, जिस कार्य करने के लिए तुम तैयार हो, वो कार्य तुम्हें नहीं करना है, वो तो दूसरी शक्ति को करना है। तुम अभी छोटे हो, शांत हो जाओ। तुम वही छाट न हो, बिहाव को कहा जाना। बैठो चलो। हे बेटा राम, कि उठो राम झंझोरा, धनुष को उठा करके तोड़ दो। महाराज जनक के दुख को दूर कर। बैठे रहना सभी लोग अपनी अपनी जगह पर।